प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक, जिंदा, जलाली, कुदूस और बाबर नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक बार फिर से बेसिक टीचिंग में एक बहुत ही स्पेशल टीचिंग जो मुझे खुदावन ने दी है, जिस पे मैं चलने की पूरी कोशिश करता हूँ, मैं वो आज आपको देना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रेरितों के काम में जब पौल इफिसियों की कलीसिया के साथ रहता था, आप जानते हैं उसने बहुत समय वहां बिताया। लेकिन जब वो उस चर्च को फाइनली लीव करके जब जा रहा था, तो उसने एक बहुत खूबसूरत लाइन उन्हें कही जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पौल ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के वचन में सौंपता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जो मेरे हाथ में इस समय, मेरे हाथ में बाइबल है, जो उसका वचन है, ये आपको उन्नति दे सकता है, ये आपको ग्रो कर सकता है, ये आपको बढ़ा सकता है अगर आप इस वचन के प्रति समर्पित हो जाएं तो। जैसे पतरस ने अपनी बोट प्रभु को दी और प्रभु ने उसकी पूरी बोट भरकर उसे वापस की थी, वैसे ही अगर आप वचन को अपना जीवन दो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा इसे भरपूर कर देगा, इसे भर देगा। आज अब बहुत बार जब चर्च में जाते हैं तो हम कहते हैं, प्रभु मैं आपको अपना जीवन देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किस तरह आप देते हैं? सिर्फ 2 मिनट इमोशंस में आके कि यस, कि आप जब वचन को पढ़ते हैं तो आप हर वचन के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं कि हाँ प्रभु, इसमें जो लिखा है मैं यही करना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। आज इस बेसिक टीचिंग में मैं आपके सामने जो वचन रख रहा हूं, अगर हो सके तो अपने आप को उस वचन के प्रति समर्पित करें, सरेंडर करें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलता है। यहां पर एक बहुत खूबसूरत वर्ड लिखा है, वो है मेहनत, जिसे हम हार्डवर्क भी कह सकते हैं, जो जिसे कि एक कठोर परिश्रम करना। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह से पूछा गया कि प्रभु आप दोबारा आएंगे, आपके आने से पहले क्या होगा, तब यीशु ने कहा, मेरे आने से पहले नोहा के दिन आएंगे। लोग खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, लोग ब्याह रचाएंगे और उसमें लिखा है कि पौधे लगाएंगे। इट मीन्स यीशु एक्चुअली ये कह रहा था, लास्ट डेज में लोग पार्टी स्पिरिट में जिंदगी जिएंगे, एवरीडे पार्टी, हर दिन घूमना फिरना, खाना पीना पाप नहीं है, लेकिन अगर मेरी जिंदगी ही खाना पीना है, मैं सारा दिन खा रहा हूं, मैं सारा दिन मेरा दिमाग इन्हीं बातों में रन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि मैं इस तरह की जिंदगी जी। आप जानते हैं, यहां पर पॉल कह रहा है मेहनत करो, पर आज आप देखिए बहुत से लोग जो हैं वो ओवर ईटिंग की वजह से, अधिक खाने के कारण, आप देखिए उनका बॉडी, उनका बदन जो है वो उनके कंट्रोल में से निकल गया है। मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में कहता हूं, आप अपने बदन को ऐसा रखें कि अगर परमेश्वर आपको रात को 3 बजे भी उठाए प्रेयर के लिए तो आप उठ पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो परिश्रम करते हैं, बाइबल बताती है फल का पहला अंश उन्हें मिलता है। आप जानते हैं, अगर आप में से कुछ लोग अपनी सुस्ती से लड़ें तो वो आज ऐसी जगहों पे पहुंच सकते हैं जहां पर आप सोच नहीं सकते। बाइबल कहती है, मेहनती राजाओं के साथ बैठता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो मेहनत कर रहा है, तो लिखा है वो राजाओं के साथ बैठेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या आप प्रभु में बढ़ने के लिए, मैं जानता हूं पैसे कमाने के लिए हर कोई हार्डवर्क करता है, अपना नाम ऊंचा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर क्या आप खुदा को जानने में मेहनत कर रहे हैं? क्या आपने नींद से दोस्ती तोड़ी है? क्या आपने अधिक खाने से दोस्ती तोड़ी है? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं? कहीं आपको नहीं लगता कि मुझे जितना करना चाहिए मैं नहीं कर रहा? आप याद रखिएगा, उधार मुफ्त है, लेकिन प्रभु में उन्नति करना मुफ्त नहीं है। उसके लिए आपको अपना समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है,
मैं आपको कहना चाहता हूं, आप वो कभी नहीं पा सकते जो सिर्फ आप यहां पर बैठ के सोचते रहते हो, मैं यहां पहुंचूंगा वहां पहुंचूंगा। हमारी आज की आदतें कल का दिन हमारा डिसाइड करेंगी कि मैं क्या करूंगा, कल मैं कल कहां पहुंचूंगा। एक दिन परमेश्वर मूसा को कहता है कि तू मिस्र जा, मेरे लोग जो बंदुआई में हैं उनको वहां से निकाल। और जैसे ही वो वहां पर जाता है, आप जानते हैं वहां से निकलने के बाद परमेश्वर ने जंगल में अद्भुत तरीके से उन्हें खाना खिलाया था। ये खाना चूल्हे पे पहले नहीं जलता था, ये खाना खेत से नहीं आता था, ये खाना ऊपर आसमान से उतरता था, जिसे आप सभी जानते हैं कि वो मन्ना परमेश्वर उनको भेजता था। 40 साल तक वो उस जंगल में चलते रहे और हर दिन परमेश्वर उनको खाना भेजता था। लेकिन आप जानते हैं एक टाइम ऐसा आया जब वो अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश पे पहुंचे, जिस देश में जाने के लिए वो वहां पर निकले थे। उस देश में पहुंचते ही मन्ना ऊपर से आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि प्रभु चाहता था कि अब ये लोग बीज बोना सीखें, अब ये किसान बने, अब ये अपना हल जोतें, अब ये अपने 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 मेहनत का खाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप हमेशा लेजी बने रहें, सुस्त बने रहें, बहाने बनाते रहें। हाँ मैं बाद में करूंगा, हाँ मैं कल करूंगा, हाँ मैं कर लूंगा। नो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको एक एक्टिव व्यक्ति बनना चाहिए। जब परमेश्वर आपको कॉल देता है, आपको जाना चाहिए। जब आपको परमेश्वर कहता है कि ये कर, मुझे करना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं? आप सोचते होंगे मतलब किस तरह की मेहनत? मैं मेहनत इस विषय में कह रहा हूं, क्या आप हर दिन समय निकाल के बाइबल को अपलोड करने के लिए नहीं, बाइबल के वचनों को दूसरों को बताने के लिए नहीं, पहले क्या आप इसे अपने लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आपका हृदय आशीषित हो, ताकि आपकी आंखें ब्लेस्ड हो, ताकि आपका माइंड ब्लेस्ड हो, ताकि आपका हार्ट ब्लेस्ड हो, आपकी फीलिंग ब्लेस्ड हो? मैं आपको सच कहता हूं, मैंने परमेश्वर के वचन से जितनी आशीष पाई है, मैंने उससे बढ़कर किसी से भी नहीं पाई है। हर दिन परमेश्वर का वचन मेरे तन मन, मेरे अंदर की लाइफ को ब्लेस करता है। मैं हर दिन उसे पढ़ता हूं, अपने लिए पढ़ता हूं। बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं बट अंदर नहीं जाता। क्यों? बिकॉज वो ऐसे रीजन से पढ़ रहे हैं जो रीजंस बाद में आने चाहिए। ओ मैं पढ़ रहा हूं फिर मैं ये बताऊंगा, मैं पढ़ रहा हूं फिर मैं स्टेटस रख दूंगा, मैं पढ़ रहा हूं फिर मैं यहां बता दूंगा। अच्छी बात है कि आप दूसरों की उन्नति कर रहे हैं, पर आप कहां हैं? क्या आप हर दिन इसे अपने लिए पढ़ रहे हैं? क्या आप हर दिन प्रेयर कर रहे हैं? वो प्रेयर्स जो ऐसी प्रेयर्स हैं जिनकी सच में आपको आवश्यकता है। आप सोचिए, अगर मुझ में गंदगी है, कड़वाहट है, जलन है, गुस्सा है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं मुझे अभिषेक दे, अभिषेक अगर आया भी तो मेरे भाइयों बहनों वो बहकर निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास लीकेजेस हैं। हमें सबसे पहले प्रेयर करनी चाहिए कि प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर, मुझे लोगों के नफरत भरे स्वभाव को देखकर भी मैं उनके बारे में ऐसा न सोचूं, ऐसा मुझे मन दे। जब हमारे हार्ट, हमारे इमोशन सही होते हैं ना, तब बाइबल बताती है अब उसका अभिषेक हम पर ठहरता है। आज बहुत से लोगों को परमेश्वर देते हैं, लेकिन देखो वो संभाल नहीं पाते हैं। क्या आप ऐसी प्रेयर्स कर रहे हैं? हे प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न कर। बहुत सारे लोग जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं जिन दुआओं की उन्हें आवश्यकता भी नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले भी ये जरूरी है कि हम परमेश्वर में बढ़ें। जॉब तो आएगी, जॉब तो आपको मिलनी है, लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप हर हफ्ते उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं कि प्रभु मैं उपवास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आज पूरा मन आप में लगाना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदा। नो फोन, नो फूड, नथिंग। क्या आप हर दिन प्रभु की आराधना कर रहे हैं? क्या आप, कुछ लोग गीत चला के छोड़ देते हैं, बस वो गीत चलते रहते हैं, पर कितने लोग हैं जब वो गीत आते हैं तो उन गीतों के द्वारा आप खुदा से जुड़ने की कोशिश करते हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे पास ऐसे बहुत से रास्ते हैं प्रभु में बढ़ने के लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज अपना कंफर्ट जोन छोड़िए। आपने बहुत ऊपर से खाया, अब आपको जमीन से निकालना है, अब आपको मेहनत करनी है।
मुझसे नहीं होता है ब्रदर, ये वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? आपको अपनी उन्नति के बारे में सोचना है। आपका मन आपको कहता है मुझसे नहीं होगा, और आप अपने मन के साथ सहमत हो जाते हैं। हाँ, बरोबर है। आपका शरीर आपको बोलता है नहीं मुझे सोना है, आप ऑलरेडी सो चुके हो, और आप अपने शरीर, आप जानते हैं जब माइंड एग्री हो जाता है ना, तब बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। इसलिए यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपना इनकार करे। तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदलता है। पॉल कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं। कुछ चीजें होती नहीं है, करनी पड़ती हैं, ताकि हम उस लेवल पे पहुंचे जब हम खुद ब खुद करने लग जाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, उठिए, मेहनत करिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। आप आगे बढ़ेंगे, आपकी कलीसिया आगे बढ़ेगी। आप आगे बढ़ेंगे, आपका शहर, आपका नेशन आगे बढ़ेगा। बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप पढ़ के देखिए किंग्स में, जब किंग अनगॉडली था, पूरी इज़राइल अनगॉडली हो गई। जब राजा खुदा के साथ चलता था, पूरी प्रजा खुदा के साथ चलती थी। बहुत कुछ डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर जिसको परमेश्वर ने बुलाया है और उसके अपने घर का द्वारपाल बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन को सुनकर आप समर्पित होंगे और थोड़ा अपनी लेजीनेस से लड़ेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रार्थना करें, उपवास करें, वचन पढ़ें, प्रभु को धन्यवाद दें, हर वो रास्ता अपनाएं उसके करीब जाने के लिए, ताकि आप आशीषित हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यह वचन मेरे लिए था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये टाइप करें, हाँ ये वचन मेरे लिए था।